नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं नीतीश मिश्रा जी के घर घर पे आवास पे हैं, कार्यालय में मौजूद हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो अल्पसंख्यकों को दरकिनार कर देती है। हालांकि ये बातें महज बयानी लगती है, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी में भी सक्रिय रहे हैं और उनकी सहभागिता भी देखी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, अब भूतपूर्व प्रमुख रह चुके हैं। इनसे जानेंगे कि झंझारपुर में जो चुनाव है, बिहार चुनाव को लेकर में क्या है अल्पसंख्यकों की जो भागीदारी है, अल्पसंख्यक समुदाय जो है उनका झुकाव इस बार किस तरफ रहने वाला है, तमाम मुद्दे हैं और जनता का जो मूड है वो किस तरफ जाने वाला है और क्या कुछ रहने वाला है। सबसे पहले तो हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपके चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने चल करके मेरे अंदर ठारी मंत्री जी के आवास पर पहुँचे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आपके चैनल को शुक्रिया अदा करता हूँ जी। क्या लगता है, एक जो मिथक है या फिर इसमें कुछ सच्चाई है या क्या है कि अल्पसंख्यकों को दरकिनार करती है भाजपा, ऐसे आरोप लगते हैं? ये सरासर गलत है। मेरे हिसाब से ये सरासर गलत है। हमारे मोदी जी का जो फॉर्मूला है, सबका साथ सबका विकास, इस चीज़ को लेके हमारे अल्पसंख्यक समुदाय को भी समझना चाहिए। जैसे कि जो अब पढ़े लिखे लोग हैं अल्पसंख्यक समुदाय में, अब वो लोग भी जो है भाजपा से जुड़ रहे हैं। और इस बार का जो चुनाव है झंझारपुर विधानसभा में, मैंने कई गांव का दौरा किया, कई पंचायत का दौरा किया और सारे अपने अल्पसंख्यक समुदाय से मिले। वो लोग भी जो है नीतीश मिश्रा जी के व्यवहार और छवि, इनका कार्यकलाप जो है झंझारपुर में, उससे जो है बहुत ही सहमत है। और सब मुस्लिम समुदाय चाह रहा है कि हम लोग भी जो है बढ़ चढ़ करके अपना हिस्सा लें और इनको जो है भारी मतों से विजय बनाने की प्रयास करें, कोशिश करें। और हम लोग भी हर क्षेत्र में जाते हैं, जैसे आज फिर निकलेंगे उमरी, पछी, लोफा, वहाँ हम अपने समुदाय से मिल करके उन लोगों को सारी बात की जानकारी देते हैं और वो लोग बहुत संतुष्टि से हम लोगों को भी जो है कहते हैं कि नहीं, आप लोगों की जो बात रखे हैं भाजपा पार्टी का, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। तमाम तरह की बातें कही जाती है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो अक्सर कहते हैं कि महागठबंधन को वोट करता है। क्या लगता है कि इस बार जो है, खास करके जब हम झंझारपुर चुनाव की बात कर रहे हैं, यहाँ से CPIM के उम्मीदवार हैं रामनारायण पांडे जी और झंझारपुर नीतीश मिश्रा जी हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, जनसुराज भी मैदान में है। क्या लगता है कि ये जो समीकरण है खास करके अल्पसंख्यक मतदाताओं का, वो किधर रहेगा? देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय जो है खास करके RJD का वोटिंग करते आया है, लेकिन इस बार 2025 का जो चुनाव है, CPI से RN यादव जी हैं, वहाँ एलायंस हैं महागठबंधन से, और एक जनसुराज। तो जनसुराज पार्टी तो अभी समझिए कि बिहार में नींव डाला है, और नींव डाला है तो एकाएक थोड़ी है कि वो जो है अपने आप को सक्षम और कामयाबी हासिल कर लेगा। ऐसा भी हम लोगों को नज़र में नहीं आता है, ना देखने को मिलता है। यहाँ रही बात कि जो हमारे प्रत्याशी हैं झंझारपुर के माननीय नीतीश मिश्रा जी, उनका जो 5 साल या 10 साल से जो विधायक मंत्री भी रहे हैं, इनका सब जाति से लगाव रहता है। सब जाति को लेके चलने वाले जो है मंत्री जी, विधायक जी हैं वहाँ के लिए। इसीलिए वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय इनसे बहुत खुश हैं, इनके कार्यकलाप और विकास से बहुत ज़्यादा खुश हैं वहाँ। ऐसे नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है कि जो है जो वर्तमान सरकार है, NDA सरकार है, उसमें अल्पसंख्यक खास करके मुस्लिमों के सुरक्षा को लेकर के सवाल उठाया जाता है कि सुरक्षित नहीं है। खास करके बिहार में इस तरह का मामला नहीं है। अब बारी बारी लोग मोबाइल सब देख देख करके लोग कुछ कुछ बोलते हैं, वो तो हवा ही है, लेकिन यहाँ जो है ना उस तरह का मामला है। हम लोग तो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, जब से नीतीश मिश्रा BJP में तब से ही जुड़े हुए हैं। हम लोग तो कभी नहीं देखे इस तरह की मामला होता है।
और हर समुदाय जब भी हम लोग डॉक्टर साहब के नज़दीक पटना गए जहाँ भी गए गरीब को लेकर गए, सारे आदमी के इलाज में भी पूरा मदद करते हैं। कभी भी नहीं पूछते किस क्षेत्र का है किस समुदाय का, पूछते भी नहीं, अपना आदमी लगा देते हैं, पूरा इलाज होता है। और उस गरीब का होता है जिसके पास 100 रुपया नहीं है। अब इससे बढ़ के क्या देखा जाएगा। हम लोग तो झंझारपुर में घूमे हैं, जहाँ जहाँ भी अल्पसंख्यक में गए हैं वहाँ सब लोग प्रवक्ता ओनली नीतीश मिश्रा, उनको बगैर पार्टी छोड़ करके वोट दिया जा रहा है। ओनली वैसे भी करवो करते हैं, हर समाज से संपर्क रखे हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं। मौजूदा विधायक हैं, यहाँ से मंत्री भी हैं, फिर से प्रत्याशी बने हैं, आप लोग मैदान में जा रहे होंगे, ग्राउंड पे जा रहे होंगे, क्या लगता है जो जनता का जो रुझान है वो क्या मतों का जो पिछली बार का जो जीत का जो अंतर था लगभग 42,000 के आसपास से जीते थे, तो इस बार जो है वो अंतर बढ़ेगा या फिर घट जाएगा या फिर क्या रुझान क्या है जनता का? नहीं, इस बार अल्पसंख्यक पूरा बढ़ चढ़ के दे रहा है, तो हमको लगता है 40-42 दे रहा है, तो 20,000 कम से कम और बढ़ेगा। हम लोग का जो आंकलन है पूरा क्षेत्र में, हम लोग तो घर घर जाते हैं ना, तो हम लोग को नजदीक गलत बोलेगा नहीं, तो हम लोग देखते हैं कि कम से कम 60-62 तक ठगा जाएगा। इस बार में कोई प्रॉब्लम। क्या लगता है इस बार जो है, ये तो अल्पसंख्यकों की बात है कि बाकी जो समुदाय है उनको लेकर के क्या रुझान है? देखिए, रुझान ऊपर तो नरेंद्र मोदी, नीचा नीतीश कुमार इतना काम किया है जो आदमी को दिल में बैठा हुआ है। उसमें नीतीश मिश्रा ने झंझारपुर में इतना काम किया है जो काम के बारे में तो किसी को बोलने ही का मौका नहीं है। इसलिए अब जो रोड कुछ बचा हुआ है वो भी पास करवा चुके हैं, वो भी बनेगा और अच्छा है, बहुत अच्छा से जीतेंगे। क्या लगता है कि अगर इस बार जो पिछले बार जो उम्मीदवार थे वो लगभग क्या बोलते हैं 42,000 के अंतर से नीतीश जी जीते थे, तो इस बार जो है जीत का प्रतिशत कैसा रहेगा, बढ़ेगा या फिर 60 से ऊपर जाएगा? नहीं, इस बार जो है पिछले बार जनसुराज भी मैदान जीता था, इस बार 60,000 से ऊपर से जीतेंगे। वोट का रुझान जो देख रहे हैं, झंझारपुर में जो मुकाबला है वो किसके बीच रहेगा? जनसुराज को कहीं देखते हैं या फिर पिछले बार की तरह महागठबंधन और एनडीए? वो नीतीश मिश्रा का वो कौन है, यादव जी, राम नारायण, यही दो में रहेगा। जनसुराज को तो 10 ठो 20 ठो 25 ठो कहीं वोट होगा नहीं होगा, लेकिन वो कहीं दिक्कत नहीं। सहयोग कैसा है, मतलब कार्यकर्ताओं का दूसरे अच्छा है, अच्छा है। हम लोग तो बहुत जगह घूरे हैं, कल भी घूरे हैं, आज भी जा रहे हैं। जो बीजेपी का है तब तो 10-5% आप जानिए रहे हैं, यादव और मोहम्मद, उसमें कुछ वोट उसको हो रहा है और चल रहा है। लेकिन नीतीश मिश्रा का बहुत अच्छा हाल है और बहुत वोट से जीतेंगे। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन देख रहे हैं।